भगवान बुद्ध का धम्म इन अर्थों में एक आविष्कार है या एक खोज है, क्योंकि यह पृथ्वी पर जो मानवीय जीवन है उसके गंभीर अध्ययन का परिणाम है और जिन स्वाभाविक प्रवृत्तियों इंस्टिंक्ट्स को लेकर आदमी ने जन्म ग्रहण किया है उन्हें पूरी पूरी तरह समझ लेने का परिणाम है, और साथ ही उन प्रवृत्तियों को भी जिन्हें आदमी के इतिहास ने जन्म दिया है और जो अब उसके विनाश की कारण बनी हुई हैं। 9 सभी पैगंबरों ने मुक्तिदाता होने का दावा किया है। भगवान बुद्ध ही एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस प्रकार का कोई दावा नहीं किया। उन्होंने मोक्षदाता को मार्गदाता से सर्वथा पृथक रखा है। एक तो मोक्ष देने वाला, दूसरा केवल उसका मार्ग बता देने वाला। भगवान बुद्ध केवल मार्गदाता थे। अपनी मुक्ति के लिए हर किसी को स्वयं अपने आप ही प्रयास करना होता है। उन्होंने इस एक सुत्त में ब्राह्मण मोगगल्लान को यह बात सर्वथा स्पष्ट कर दी थी। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में मेगार माता के प्रासाद पूर्वारात में ठहरे हुए थे। उस समय ब्राह्मण मोगगल्लान गणक तथागत के पास आया और कुशल क्षेम पूछकर एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठकर ब्राह्मण मोगगल्लान गणक ने तथागत से कहा, श्रमण गौतम, जिस प्रकार किसी भी आदमी को इस प्रासाद का परिचय क्रमशः प्राप्त होता है, एक क्रम के अनुसार एक के बाद दूसरा, यहाँ तक कि आदमी ऊपर की अंतिम सीढ़ी तक जा पहुंचता है, इसी प्रकार हम ब्राह्मणों का शिक्षा क्रम भी क्रमिक है, क्रमशः है, अर्थात हमारे वेदों के अध्ययन में। श्रमण गौतम, जैसे धनुर्विद्या में उसी प्रकार हम ब्राह्मणों में शिक्षा क्रम क्रमिक है, क्रमशः है। जैसे गणना में जब हम विद्यार्थी को लेते हैं तो हम उसे गणना सिखाते हैं, 1 1 2 दूनी 4 3 तिया 9 4 चौके 16 और इसी प्रकार 100 तक। अब श्रमण गौतम, क्या आपके लिए भी यह संभव है कि आप ऐसे भी शिक्षण क्रम का परिचय दे सकें जो क्रमिक हो, जो क्रमशः हो और जिसके अनुसार आपके अनुयायी शिक्षा ग्रहण करते हों? ब्राह्मण, यह ऐसा ही है। ब्राह्मण, एक चतुर अश्व शिक्षक को ही लो। वह एक श्रेष्ठ बछड़े को हाथ में लेता है। सबसे पहले वह उसके मुंह में लगाम लगाकर उसे साधता है, फिर धीरे धीरे दूसरी बातें सिखाता है। इसी प्रकार हे ब्राह्मण, जो शिक्षाकामी हैं, ऐसे आदमी को तथागत लेते हैं और सर्वप्रथम यही शिक्षा देते हैं कि शीलवान रहो, प्रातिमोक्ष के नियमों का पालन करो, सदाचरण में दृढ़ हो जाओ, छोटे छोटे दोषों को भी बड़ा समझो, शिक्षा ग्रहण करो और विनय में पक्के हो जाओ। जब वह इस प्रकार शिक्षा में दृढ़ हो जाता है तो तथागत उसे अगला पाठ देते हैं। श्रमण, आओ आंख से किसी रूप को देखकर उसके सामान्य स्वरूप व उसके ब्यौरे से आकर्षित न हो। उस प्रवृत्ति पर काबू रखो जो तृष्णा का परिणाम है, जो असंयम होकर चक्षु इंद्रिय से रूप देखने से उत्पन्न होती है। ये कुप्रवृत्तियां, ये चित्त की अकुशल अवस्थाएं आदमी पर बाण की तरह काबू पा लेती हैं। चक्षु इंद्रिय को संयत रखो, चक्षु इंद्रिय को काबू में रखो और इसी प्रकार दूसरी इंद्रियों के विषय में भी सावधान रहो। जब तुम कान से कोई शब्द सुनो या नाक से कोई गंध सूंघो या जिह्वा से कोई चीज छको या शरीर से किसी का स्पर्श करो और जब तुम्हारे मन में तत्संबंधी संज्ञा पैदा हो तो उस वस्तु के सामान्य स्वरूप अथवा उसके ब्यौरे से आकर्षित मत हो। ज्यों ही वह उसका पूर्ण अभ्यास कर लेता है तो तथागत उसे अगला पाठ देते हैं। श्रमण, आओ भोजन के विषय में मात्रज्ञ हो, न खेल के लिए, न मद के लिए, न शरीर को सजाने के लिए, बल्कि जब तक इस शरीर की स्थिति है तब तक इसे स्थिर बनाए रखने, विहिंसा से बचे रहने के लिए तथा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने के लिए ही भोजन ग्रहण करो। भोजन ग्रहण करते समय मन में यह विचार रहना चाहिए कि मैं पहले की वेदना का नाश कर रहा हूँ, नई वेदना नहीं उत्पन्न होने दे रहा हूँ। मेरी जीवन यात्रा निर्दोष होगी और सुखपूर्ण होगी। ब्राह्मण, जब वह भोजन के विषय में संयत हो जाता है तब तथागत उसे अगला पाठ पढ़ाते हैं। श्रमण, आओ जागरूकता सती का अभ्यास करो। दिन के समय चलते हुए व बैठे बैठे अपने चित्त को चित्त मलों से परिशुद्ध करो। रात के पहले पहर में भी चलते फिरते रहकर व एक जगह बैठकर ऐसा ही करो। रात के दूसरे पहर में सिंह शैया से दाहिनी करवट लेट जाकर एक पैर को दूसरे पांव पर रखे हुए जागरूकता तथा सम्यक जानकारी से युक्त अप्रमादरत रात के तीसरे पहर में जाकर चलते हुए व बैठे बैठे अपने चित्त को चित्तमलों से परिशुद्ध करो।
25। और ब्राह्मण, जब वह जागरूकता का अभ्यासी हो जाता है तो तथागत उसे अगला पाठ देते हैं। श्रमण, आओ जागरूकता और स्मृति सम्यक जानकारी से युक्त हो। आगे चलते हुए या पीछे हटते हुए अपने आप को संयत रखो। आगे देखते हुए, पीछे देखते हुए, झुकते हुए, शिथिल होते हुए, चीवर धारण करते हुए, पात्र चीवर ले जाते हुए, खाते हुए, चबाते हुए, छकते हुए, शौच जाते हुए, चलते हुए, खड़े होते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए, सोते हुए, जागते हुए, बोलते हुए या मौन रहते हुए स्मृति सम्यक जानकारी से युक्त हो। ब्राह्मण, जब वह आत्म संयमी हो जाता है तब तथागत उसे अगली शिक्षा देते हैं। श्रमण, आओ किसी एकांत स्थान को खोजो, चाहे वन हो, चाहे किसी वृक्ष की छाया हो, चाहे कोई पर्वत हो, चाहे किसी पर्वत की गुफा हो, चाहे श्मशान भूमि हो, चाहे वनगुल्म हो, चाहे खुला आकाश हो और चाहे कोई पुवाल का ढेर हो, और वह वैसा करता है। तब वह भोजनांतर पालथी लगाकर बैठता है और शरीर को सीधा रख चारों ध्यानों का अभ्यास करता है। ब्राह्मण, जो अभी शैक्ष हैं, जो अभी अशैक्ष नहीं हुए हैं, जो अभी अशैक्ष होने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनके लिए मेरा यही शिक्षा क्रम है। लेकिन जो अरहत पद प्राप्त हैं, जो अपने आस्त्रवों का क्षय कर चुके हैं, जो अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर चुके हैं, जो कृतकृत्य हैं, जो अपने सिर का भार उतार चुके हैं, जो मुक्ति प्राप्त है, जिन्होंने भवबंधनों का मूलोच्छेद कर दिया है और जो प्रज्ञा विमुक्त है, ऐसों के लिए उपरोक्त श्रेष्ठ जीवन सुख विहार भर के लिए है और जागरूकता युक्त जीवन आत्म संयम मात्र के लिए। मुझे यह तो बताइए कि क्या आपके सभी शिष्य निर्वाण प्राप्त करते हैं अथवा कुछ नहीं भी कर पाते? ब्राह्मण, इस क्रम से शिक्षित मेरे कुछ श्रावक निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते हैं। श्रमण गौतम, इसका क्या कारण है? श्रमण गौतम, इसका क्या हेतु है? यहाँ निर्वाण है, यहाँ निर्वाण का मार्ग है और यहाँ श्रमण गौतम जैसा योग्य पथ प्रदर्शक है। तो फिर क्या कारण है कि इस क्रम से शिक्षा प्राप्त कुछ श्रावक निर्वाण प्राप्त करते हैं, कुछ नहीं करते हैं? ब्राह्मण, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम जैसा तुम्हें लगे वैसे मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो। ब्राह्मण, अब यह बताऊं कि क्या तुम राजगृह आने जाने का मार्ग अच्छी तरह जानते हो? श्रमण गौतम, मैं निश्चय से राजगृह आने जाने का मार्ग अच्छी तरह जानता हूं। अब कोई एक आदमी आता है और राजगृह जाने का मार्ग पूछता है, लेकिन उसे जो रास्ता बताया जाता है उसे छोड़कर वह दूसरा रास्ता पकड़ लेता है। वह गलत मार्ग पर चल देता है, पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर चल देता है। तब एक दूसरा आदमी आता है और वह भी रास्ता पूछता है और तुम उसे भी ठीक ठीक वैसे ही रास्ता बता देते हो। वह तुम्हारे बताए रास्ते पर चलता है और सकुशल राजगृह पहुंच जाता है। ब्राह्मण बोला, तो मैं क्या करूं? मेरा काम रास्ता बता देना है। भगवान बुद्ध बोले, तो ब्राह्मण, मैं भी क्या करूं? तथागत का काम भी केवल रास्ता बता देना है। यहाँ यह संपूर्ण और सुस्पष्ट कथन है कि तथागत किसी को मुक्ति नहीं देते, वे केवल मुक्ति पथ के प्रदर्शक हैं। और फिर मुक्ति या निजात कहते किसे हैं? हजरत मोहम्मद तथा ईसा मसीह के लिए मुक्ति या निजात का मतलब है पैगंबर की मध्यस्थता के कारण रूह का दोजक जाने से बच जाना। बुद्ध के लिए मुक्ति का मतलब है निर्वाण, और निर्वाण का मतलब है राग द्वेष की आग का बुझ जाना। ऐसे धम्म में मुक्ति का आश्वासन या वचनबद्धता हो ही कैसे सकती है? 3 बुद्ध ने अपने या अपने शासन के लिए किसी प्रकार की अपौरुषेयता का दावा नहीं किया। उनका धम्म मनुष्यों के लिए मनुष्य द्वारा एक आविष्कृत धम्म था, यह अपौरुषेय नहीं था। प्रत्येक धर्म के संस्थापक ने या तो अपने को ईश्वरीय कहा है या अपने धर्म को। हजरत मूसा ने यद्यपि अपने को ईश्वरीय नहीं कहा, किंतु अपनी शिक्षाओं को ईश्वरीय कहा है। उसने अपने अनुयायियों को कहा कि यदि उन्हें क्षीर और मधु के मुल्क में पहुंचना है तो उन्हें उन शिक्षाओं को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वे ईश्वरीय हैं। ईसा ने अपने ईश्वरीय होने का दावा किया। उसने दावा किया कि वह ईश्वर पुत्र था। स्वाभाविक तौर पर उसकी शिक्षाएं भी ईश्वरीय हो गई। कृष्ण ने तो अपने आप को ईश्वर ही कहा और अपनी शिक्षाओं को भगवान का वचन। तथागत ने न अपने लिए और न अपने धम्म शासन के लिए कोई ऐसा दावा किया। उनका दावा इतना ही था कि वे भी बहुत से मनुष्यों में से एक हैं और उनका संदेश एक आदमी द्वारा दूसरे को दिया गया संदेश है। उन्होंने कभी यह भी दावा नहीं किया
कि उनकी कोई बात गलत हो ही नहीं सकती। उनका दावा इतना ही था कि जहां तक उन्होंने समझा है, उनका पथ मुक्ति का सत्य मार्ग है, क्योंकि इसका आधार संसार भर के मनुष्यों के जीवन का व्यापक अनुभव है। उन्होंने कहा कि हर किसी को इस बात की स्वतंत्रता है कि वह इसके बारे में प्रश्न पूछे, परीक्षण करे और देखे कि यह सन्मार्ग है या नहीं। धर्म के किसी भी दूसरे संस्थापक ने अपने धर्म को इस प्रकार परीक्षण की कसौटी पर कसने का खुला चैलेंज नहीं दिया। दूसरा भाग, भगवान बुद्ध के धम्म के बारे में विविध मत आवेग। दूसरों ने उनके धम्म को किस प्रकार समझा? भगवान बुद्ध की यथार्थ शिक्षाएं कौन सी है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर बुद्ध के कोई दो अनुयायी अथवा बुद्ध धम्म के कोई दो विद्यार्थी एक मत नहीं प्रतीत होते। कुछ के लिए समाधि ही उनकी खास शिक्षा है, कुछ के लिए विपश्यना ही है, कुछ के लिए बुद्ध धम्म चंद विशेष रूप से दीक्षित लोगों का धम्म है, कुछ के लिए यह बहुत लोगों का धम्म है, कुछ के लिए इसमें शुल्क दार्शनिकता के अतिरिक्त और कुछ नहीं, कुछ के लिए यह केवल रहस्यवाद है, कुछ के लिए यह संसार से स्वार्थपूर्ण पलायन है, कुछ के लिए यह हृदय की प्रत्येक छोटी बड़ी भावनाओं को दफना देने का व्यवस्थित शास्त्र है। बुद्ध धम्म के संबंध में और भी नाना मतों का संग्रह किया जा सकता है। इन मतों का परस्पर विरोध आश्चर्यजनक है। इनमें से कुछ मत ऐसे लोगों के हैं जिनके मन में किसी खास एक बात के लिए विशेष आकर्षण है। ऐसे ही लोगों में से कुछ समझते हैं कि बुद्ध धम्म का सार समाधि या विपश्यना में अथवा चंद दीक्षित लोगों का धम्म होने में है। कुछ दूसरे मतों का कारण यह है कि बुद्ध धम्म के बारे में लिखने वाले अनेक लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के पंडित हैं। उनका बौद्ध धम्म का अध्ययन आकस्मिक है और इतिहास से संपर्क रहने के ही कारण है। उनमें से कुछ बुद्ध धम्म के विद्यार्थी हैं ही नहीं, वे नृवंश शास्त्र के विद्यार्थी भी नहीं, वह शास्त्र जो धम्म की उत्पत्ति और विकास से भी संबद्ध हैं। प्रश्न पैदा होता है कि क्या भगवान बुद्ध का कोई सामाजिक संदेश था वा नहीं? जब उत्तर देने के लिए जोर डाला जाता है तो बुद्ध धम्म के पंडित प्रायः दो बातों पर विशेष बल देते हैं। वे कहते हैं, भगवान बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी थी, भगवान बुद्ध ने शांति की शिक्षा दी थी। प्रश्न है, क्या बुद्ध ने कोई दूसरा सामाजिक संदेश दिया? क्या बुद्ध ने न्याय की शिक्षा दी? क्या बुद्ध ने मैत्री की शिक्षा दी? क्या बुद्ध ने स्वतंत्रता की शिक्षा दी? क्या बुद्ध ने समानता की शिक्षा दी? क्या बुद्ध ने भ्रातृभाव की शिक्षा दी? क्या बुद्ध कार्ल मार्क्स के मुकाबले पर खड़े हो सकते हैं? बुद्ध धम्म का विचार करते समय इन प्रश्नों को प्रायः कभी उठाया ही नहीं जाता। मेरा उत्तर है कि भगवान बुद्ध का एक सामाजिक संदेश है। उनका सामाजिक संदेश इन सब प्रश्नों का उत्तर है, लेकिन उन सब प्रश्नों के उत्तरों को आधुनिक लेखकों ने दफना दिया है। 2. भगवान बुद्ध का अपना वर्गीकरण। भगवान बुद्ध ने धम्म का अपने ढंग का वर्गीकरण किया है। पहला वर्ग धम्म है। उन्होंने एक दूसरा वर्ग माना है जो यद्यपि धम्म शब्द के अंतर्गत ही ग्रहण किया जाता है, किंतु जो वास्तव में अधम्म है। उन्होंने एक तीसरा वर्ग माना है जिसे उन्होंने सद्धम्म कहा है। तीसरा वर्ग धम्म के दर्शन के लिए है। भगवान बुद्ध के धम्म को समझने के लिए आवश्यक है कि तीनों वर्गों को भली प्रकार समझा जाए, धम्म को, अधम्म को तथा सद्धम्म को। 1. जीवन की पवित्रता बनाए रखना। धम्म है का 3 तरह की जीवन की पवित्रताएं हैं। शारीरिक पवित्रता किसे कहते हैं? एक आदमी जीव हिंसा से विरत होता है, चोरी से विरत होता है, काम मिथ्याचार से विरत होता है, इसे शारीरिक पवित्रता कहते हैं। वाणी की पवित्रता किसे कहते हैं? एक आदमी झूठ बोलने से विरत रहता है। मानसिक पवित्रता किसे कहते हैं? एक भिक्षु जब काम छंद से ग्रस्त रहता है तो वह जानता है कि मुझ में काम छंद है। यदि वह काम छंद से ग्रसा नहीं रहता तो वह जानता है कि मुझ में काम छंद नहीं है। वह यह भी जानता है कि अनुत्पन्न काम छंद की किस तरह उत्पत्ति होती है। वह यह भी जानता है कि उत्पन्न काम छंद का कैसे उच्छेद होता है, और वह यह भी जानता है कि किस तरह भविष्य में काम छंद उत्पन्न नहीं होता। यदि उसमें व्यापाद होता है तो वह जानता है कि मुझ में व्यापाद द्वेष है। वह इसकी उत्पत्ति विनाश को भी जानता है और यह भी जानता है कि भविष्य में किस प्रकार इसकी उत्पत्ति नहीं होती। यदि उसमें स्त्यान मृद्ध आलस्य तंद्रा की उत्पत्ति हुई रहती है
तो वह जानता है कि स्त्यान मृद्ध उत्पन्न है, उद्धृतपन्न। यदि उसमें कुछ विचिकित्सा उत्पन्न रहती है तो वह जानता है कि विचिकित्सा उत्पन्न है। वह यह भी जानता है कि किस प्रकार इसका विनाश होता है और किस प्रकार भविष्य में इसकी उत्पत्ति नहीं होती। यही मानसिक पवित्रता कहलाती है। जो शरीर, वाणी और मन से पवित्र है, निष्पाप, स्वच्छ और पवित्रता से युक्त है, उसे लोग निष्कलंक नाम से पुकारते हैं। पवित्रता 3 तरह की है: शरीर की पवित्रता, वाणी की पवित्रता तथा मन की पवित्रता। शरीर की पवित्रता किसे कहते हैं? एक आदमी जीव हिंसा से विरत रहता है, चोरी से विरत रहता है, काम मिथ्याचार से विरत रहता है, यह शरीर की पवित्रता है। वाणी की पवित्रता किसे कहते हैं? एक आदमी झूठ बोलने से विरत रहता है, व्यर्थ की बातचीत से विरत रहता है, यह वाणी की पवित्रता कहलाती है। मन की पवित्रता किसे कहते हैं? एक आदमी ईर्ष्यालु नहीं होता और सम्यक दृष्टि रखता है, यह मन की पवित्रता है। ये 3 तरह की पवित्रताएं हैं कि ये 5 तरह की दुर्बलताएं हैं जिनसे साधना में बाधा पहुंचती है। कौन सी 5? जीव हिंसा, चोरी, काम मिथ्याचार, झूठ और नशा पैदा करने वाली शराब आदि नशीली चीजों का ग्रहण करना। ये 5 तरह की दुर्बलताएं हैं जिनसे साधना में बाधा पड़ती है। जब साधना की ये 5 बाधाएं दूर हो जाती हैं, तो 4 स्मृति उपस्थानों की उत्पत्ति होनी चाहिए। एक भिक्षु काया के प्रति कायानुपश्ना करता हुआ विहार करता है, प्रयत्नशील, ज्ञानवान, स्मृतिमान और लोक में विद्यमान लोभ तथा द्वारमनस्य को काबू में किए हुए। वह वेदनाओं के प्रति वेदनानुपश्ची हो विहार करता है। वह चित्त के प्रति चित्तानुपश्ची हो विहार करता है। वह चित्त में उत्पन्न होने वाले विचारों, धम्मों के प्रति धम्मानुपश्ची हो विहार करता है। प्रयत्नशील, ज्ञानवान, स्मृतिमान और लोक में विद्यमान लोभ तथा द्वारमनस्य को काबू में किए हुए। जब साधना की ये 5 बाधाएं दूर हो जाती हैं, तो 4 स्मृति उपस्थानों की उत्पत्ति होनी चाहिए। ये 3 घात है: शीलघात, चित्तघात और दृष्टिघात। शीलघात क्या है? एक आदमी प्राणी हिंसा करता है, चोरी करता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार करता है, झूठ बोलता है, चुगली खाता है, कठोर बोलता है तथा व्यर्थ बोलता है, यह शीलघात कहलाता है। चित्तघात किसे कहते हैं? एक आदमी लोभी होता है, द्वारमनस्य युक्त होता है, यह चित्त का घात है। दृष्टिघात क्या है? यहाँ कोई आदमी इस प्रकार की गलत धारणा, मिथ्या दृष्टि रखता है कि दान देने में, त्याग करने में, परित्याग करने में कोई पुण्य नहीं, भले बुरे कर्म का कुछ फल नहीं होता। न यह लोक है और न परलोक है, न माता है, न पिता है और न स्वोत्पन्न प्राणी है। लोक में कोई ऐसे श्रमण ब्राह्मण नहीं है जो शिखर तक जा पहुंचे हों, जिन्होंने पूर्णता लाभ की हो, जिन्होंने अपनी ही अभिज्ञा से परलोक का साक्षात्कार किया हो और जो उसकी घोषणा कर सकते हों। भिक्षुओं, यह दृष्टिघात है। भिक्षुओं, यह शीलघात, चित्तघात के और दृष्टिघात के ही कारण ऐसा होता है कि मरने के अनंतर प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ये 3 दृष्टिघात हैं। भिक्षुओं, ये 3 लाभ हैं। कौन से 3? शील लाभ, चित्त लाभ तथा दृष्टि लाभ। शील लाभ क्या है? एक आदमी प्राणी हिंसा से विरत रहता है, कठोर बोलने से विरत रहता है और व्यर्थ बोलने से विरत रहता है, यह शील लाभ है। चित्त लाभ क्या है? एक आदमी न लोभी होता है और न द्वारमनस्य युक्त होता है, यह चित्त लाभ है। और दृष्टि लाभ क्या है? यहाँ कोई आदमी इस प्रकार की गलत धारणा, मिथ्या धारणा नहीं रखता है कि दान देने में, त्याग करने में, परित्याग करने में कोई पुण्य नहीं, भले बुरे कर्म का कुछ फल नहीं होता। न यह लोक है और न परलोक है, न माता है, न पिता है और न स्वोत्पन्न प्राणी है। लोक में कोई ऐसे श्रमण ब्राह्मण नहीं है जो शिखर तक जा पहुंचे हों, जिन्होंने पूर्णता लाभ की हो, जिन्होंने अपनी ही अभिज्ञा से परलोक का साक्षात्कार किया हो और जो उसकी घोषणा कर सकते हों। भिक्षुओं, यह दृष्टि लाभ है। भिक्षुओं, इन्हीं 3 लाभों के कारण शरीर का नाश होने पर मरने के अनंत प्राणी सुगति को प्राप्त होते हैं। भिक्षुओं, ये 3 लाभ है। तो जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है। ये 3 पूर्णताएं हैं: शरीर की पूर्णता, वाणी की पूर्णता तथा मन की पूर्णता। मन की पूर्णता कैसी होती है? आस्त्रवों अथवा चित्तमलों का पूरा क्षय हो गया होने से
इसी जीवन में संपूर्ण चित्त विमुक्ति का अनुभव करने से प्रज्ञा विमुक्ति, जो कि आस्त्रवों से विमुक्ति है, उसे प्राप्त कर उसी में विहार करता है। यही मन की पूर्णता कहलाती है। ये 3 पूर्णताएं हैं और दूसरी भी पारमिताएं हैं। भगवान बुद्ध ने उन्हें सुभूति को समझाया था। सुभूति बोधिसत्व की दान पारमिता क्या है? तथागत बोधिसत्व चित्त की सभी अवस्थाओं का ज्ञान रखकर दान देता है, अपनी भीतरी व बाह्य और उन्हें सर्वसाधारण के लिए परित्याग कर बोधि को समर्पित करता है। वह दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। किसी भी वस्तु में उसकी आसक्ति नहीं। सुभूति एक बोधिसत्व की शील पारमिता क्या है? तथागत वह स्वयं 10 कुशल पंथों में विचरता है और दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा करता है। सुभूति बोधिसत्व की शांति पारमिता क्या है? तथागत वह स्वयं क्षमाशील हो जाता है तथा दूसरों को भी क्षमाशील रहने की प्रेरणा करता है। सुभूति बोधिसत्व की वीर्य पारमिता क्या है? तथागत वह सतत 5 पारमिताओं की पूर्ति में संलग्न रहता है तथा दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा करता है। सुभूति बोधिसत्व की समाधि की पारमिता क्या है? तथागत वह अपने कौशल से ध्यानों का लाभ करता है, किंतु तत्संबंधी रूप लोकों में उसका जन्म नहीं होता। वह दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा करता है। सुभूति बोधिसत्व की प्रज्ञा पारमिता क्या है? तथागत वह किसी भी धर्म, भौतिक व अभौतिक वस्तु में नहीं फंसता। वह सभी धर्मों के स्वभाव पर विचार करता है। वह दूसरों को भी सभी धर्मों के स्वभाव पर विचार करने की प्रेरणा देता है। इन पारमिताओं का विकास करना धम्म है। 3. निर्वाण प्राप्त करना धम्म है। भगवान बुद्ध ने कहा है, निर्वाण से बढ़कर सुखद कुछ नहीं। भगवान बुद्ध द्वारा उपदिष्ट सभी धम्मों में निर्वाण का प्रमुख स्थान है। निर्वाण क्या है? भगवान बुद्ध ने निर्वाण का जो अर्थ किया है वह उससे सर्वथा भिन्न है जो उनके पूर्वजों ने किया है। उनके पूर्वजों की दृष्टि में निर्वाण का मतलब था आत्मा का मोक्ष। निर्वाण के 4 स्वरूप थे। 1. लौकिक, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। 2. यौगिक। 3. ब्राह्मणी। 4. औपनिषदिक ब्राह्मणी और औपनिषदिक निर्वाण में एक समानता थी। निर्वाण के दोनों स्वरूपों में आत्मा की एक स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की गई थी। यह सिद्धांत भगवान बुद्ध को अमान्य ही था। इसीलिए भगवान बुद्ध को निर्वाण के ब्राह्मणी और औपनिषदिक स्वरूप का खंडन करने में, उसे अस्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। निर्वाण की भौतिक कल्पना इतनी अधिक जड़ता लिए हुए थी कि वह कभी भी बुद्ध के गले से उतर ही न सकती थी। इसमें कुछ भी आध्यात्मिक तत्व नहीं था। भगवान बुद्ध को लगता था कि निर्वाण के ऐसे स्वरूप को स्वीकार करना किसी भी मानव की बड़ी से बड़ी हानि करना है। इंद्रियों की भूख की संतुष्टि उस भूख को बढ़ाने का ही कारण बनती है। इस प्रकार के जीवन में से सुख कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। इसके विपरीत इस प्रकार के सुख में से अधिकाधिक दुख ही उत्पन्न हो सकता है। निर्वाण का यौगिक स्वरूप एक सर्वथा अस्थायी अवस्था थी। इसका सुख नकारात्मक था। इसके माध्यम से संसार से संबंध विच्छेद हो सकता था। यह दुख से बच निकलना था, किंतु सुख प्राप्ति नहीं थी। इससे जितने भी कुछ सुख की आशा की जा सकती थी, वह सुख अधिक से अधिक योग की अवधि भर था। यह स्थायी नहीं था, यह अस्थायी था। बुद्ध का निर्वाण का स्वरूप अपने पूर्वजों के स्वरूप से सर्वथा भिन्न है। बुद्ध के निर्वाण के स्वरूप के मूल में 3 बातें हैं। इसमें से एक तो यह है कि किसी आत्मा का सुख नहीं, बल्कि प्राणी का सुख। दूसरी बात यह है कि संसार में रहते समय प्राणी का सुख, आत्मा की मुक्ति और मरणानंतर आत्मा की बुद्ध के विचारों से सर्वथा मुक्ति विरुद्ध बातें हैं। तीसरा विचार जो बुद्ध के निर्वाण के स्वरूप का मूलाधार है, वह है राग द्वेषाग्नि को शांत करना। राग तथा द्वेष प्रज्वलित अग्नि के समान है। यह बात भगवान बुद्ध ने अपने उस प्रवचन में कही थी जो उन्होंने बुद्ध गया में रहते समय भिक्षुओं को दिया था। भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, सभी कुछ जल रहा है। भिक्षुओं, क्या सभी कुछ जल रहा है? भिक्षुओं, चक्षु इंद्रिय जल रहा है, रूप जल रहा है, चक्षु विज्ञान जल रहा है, चक्षु संस्कार जल रहा है, और उस संस्कार से जो भी सुख वेदना और असुख दुख वेदना उत्पन्न होती है